गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा मानना है जो काम हम खुद से करें वो सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए मैं सुबह सुबह अकेले ही निकल पड़ी। जा रही हूँ कोटला मुबारकपुर। यहाँ पे ढेर सारे हार्डवेयर का शॉप है। तो कारपेंटर मॉड्यूलर किचन के लिए कौन सा फिटिंग्स लगाएगा या वार्डरोब के में क्या यूज़ करेगा, इसका जानकारी मुझे लगता है मुझे होना चाहिए। जहाँ तक मेरा घर बन रहा है उसमें क्या लगेगा क्या नहीं मेरे चॉइस में होना चाहिए। और पहले कभी इस तरह का काम किया नहीं, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। इसीलिए मैं आ गई। और मेरे हस्बैंड तो उनका ऑफिस है तो वो नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पे जो कैफ़ का शोरूम है, मुझे कैफ़ का हॉफ लेना है, तो यहाँ पे भी एक देखा है, अच्छा लगा। फिर मैं घर आ गई। बहुत लेट हो गया था। रिया खाना बना के रखे थे। घर में रिया है इसलिए बाहर का काम आराम से हो रहा है। और इतने गर्मी में हम जब निकलते हैं सुबह सुबह निकलते हैं और जब दुकान खोलते हैं और सारे कुछ देख के वापस आते हैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। और उस टाइम रिया खाना बना के रखती है। और मतलब दिन के दोपहर में हो या रात में, जब भी हमें ज़्यादा टाइम लगता है। आज तो सोनू नहीं है, लेकिन दूसरे दिन जब हम वीकेंड में सैटरडे संडे हम जाते हैं फरीदाबाद और सारे दुकान में जाते हैं देखने के लिए, तो उस टाइम रिया सारे खाना बना के रात का रख देते हैं। कभी 10 बज जाता है हमें लौटते लौटते, कभी 10:30 बज जाता है। तो घर में आके एटलीस्ट खाना मिल रहा है। और ये लड़की अभी चली जाएगी, उसका टाइम भी पूरा हो रहा है, जुलाई में खुल जाएगा उसका हॉस्टल। तो उस टाइम हमें बहुत प्रॉब्लम होगा। मतलब हमें कहीं खाना नहीं मिलेगा, बाहर घूम के बाहर से ही कुछ खा के वापस आना पड़ेगा। क्योंकि इतने घूमने के बाद और खाना बनाने का और जो इंटरेस्ट और उसका जो एक एनर्जी, वो कुछ नहीं बचता। तो अभी हमने 3 बजे घर में घुसे हैं और घर में घुस के ये खाना खा लिया। उसको बोल रही थी तूने क्यों नहीं खाना खाया, बोला आप वापस नहीं आया, तो इसलिए मैं बैठी हूँ। आप आओगे तब मैं खाना खाऊंगी। मैं उसको बता के गई थी तू खाना बना के तू खा लेना 2 बजे के अंदर। मुझे आते आते कब 3 बजे 3:30 बजे कब होगा टाइम पता नहीं, लेकिन वो लड़की है, मम्मी के लिए बैठी ही है। दोपहर के खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट लिया। उसके बाद रिया को लेके निकल पड़ी, क्योंकि इसका हेयर कट भी करना था और टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे। और इतनी गर्मी में मैंने सोचा था उसे बताऊं कि वो खुद चली जाए। ये मुझे उधर ही भेजेगा बाहर, मैं जाऊंगी स्टेयरकेस से, उधर से ही चल रहा हूँ। तो आ गई बसंत स्क्वायर मॉल में। यहाँ पे ढेर सारी सैलून हैं लाइन से, हबीब से शुरू करके जितना आप बड़े बड़े सैलून यहाँ पे सारे कुछ है। तो वो है ना, मैंने पहले सोचा था कि रिया को अकेले भेज दूँगी, लेकिन इतनी गर्मी में, है तो वॉकिंग डिस्टेंस में, लेकिन इतनी गर्मी में ये लड़की कहाँ पैदल पैदल जाएगी। इसीलिए मैं आ गई, कार लेके आई हूँ। बहुत गर्मी। और अगर गर्मी में पास में कोई मॉल या कोई शॉप मिल जाए ना जहाँ पे एसी चल रहा है, वहीं पे घुस जाओ, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा ठंडा हो लिया। और ये देखो मछली, कितना बड़ा बड़ा मछली है इसमें। तो रिया हेयर कट तो कर लिया, उसके बाद उसे चाहिए कुछ KFC से खाना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो उसे बिना तो रहा नहीं जाएगा। तो चलो उसे भी दिलाते हैं, क्या लेगी। ये देखो कुछ तो लिया है इसमें। ये कुत्ता भौंकने लगा, रिया का हालत देखो। मतलब उसका, ये दोनों कुत्ता भौंकने लगा। एक तीसरे कुत्ते, वो वाला जो है उसके पीछे, ये दोनों। रिया देखो जल्दी जल्दी से जा रहे, चलो ना। अरे देखो, अरे फोटो देखियो, ये उसके पीछे ही आ रहा है। रिया तेरा फ्रेंड्स, आजा आजा मिलने। ये देखो KFC से लेके आए होंगे और मेरा हेयर कट भी कैसा है? अच्छा है। साथ में ये KFC से क्या लाया? पॉपकॉर्न और विंग्स, चिकन पॉपकॉर्न और चिकन विंग्स। चिकन मटन फिश के बिना रह नहीं सकते ना।